अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल कदीर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेल साइकिल के ऊपर है। सेल साइकिल दरअसल ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं जो एक सेल डिवीज़न से लेके दूसरी सेल डिवीज़न तक बॉडी के अंदर परफॉर्म होते रहते हैं। और ये सेल साइकिल तीन मतलब उस स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला जो सबसे बड़ा स्टेज होता है इसका इंटरफेस होता है। दूसरा इसमें माइटोसिस और मियोसिस होते हैं, इसको कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। और तीसरा जो स्टेज है वो साइटोकाइनेसिस है। आगे हम वीडियो के आगे तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपको ये सही से समझ में आ जाएगा सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें सेल की डुप्लिकेशन यानी मदर सेल जैसे डुप्लिकेट दूसरे सेम इट इज़ डॉटर सेल बन जाते हैं, उसकी डुप्लिकेशन होती है। और सेपरेशन इन द सेलुलर कंटेंट्स, और जो सेलुलर कंटेंट्स अंदर होते हैं जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, उसकी सेपरेशन भी होती है। मतलब जो डुप्लिकेट बनते हैं उसके डुप्लिकेट हो गए डॉटर सेल बनता है, ये शामिल होते हैं। इस डायग्राम की तरफ देखा जाए तो सेल साइकिल हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे जो बड़ा सेल के अंदर सबसे बड़ा जो फेज़ होता है वो होता है इंटरफेस। इंटरफेस में 3 स्टेप्स होते हैं, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। G1 फेज़ जो होता है इसमें सेलुलर कंटेंट्स एक्सक्लूडिंग क्रोमोसोम्स आर डुप्लिकेटेड। क्रोमोसोम्स के अलावा दूसरे जो सेलुलर कंटेंट्स हैं उनकी डुप्लिकेशन होती है। इन सब की मतलब इसका मतलब ये है कि इस G1 फेज़ में जो सेलुलर कंटेंट्स हैं उन सबको नरिशमेंट मिलती है। जैसे जो चीज़ उसकी डुप्लिकेशन के लिए चाहिए, एंजाइम्स चाहिए होते हैं क्रोमोसोम, और उसके बाद हार्मोन्स चाहिए होते हैं, या सेल की डुप्लिकेशन के लिए जो मतलब कंटेंट्स चाहिए होते हैं, सबकी डुप्लिकेशन होती है। उसके बाद जो दूसरा फेज़ आता है एस फेज़ आता है। एस फेज़ के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स की डुप्लिकेशन होती है। क्रोमोसोम्स जैसे कि हम सब जानते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और हर एक क्रोमोसोम के साथ 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम्स हैं सेल के अंदर, तो इसमें क्रोमेटिड्स होंगे 92, और हर क्रोमेटिड में एक डीएनए पाया जाता है और डीएनए हो गए 92। जब इसकी डुप्लिकेशन करनी होती है तो देखो मदर सेल में 92 क्रोमेटिड्स हो गए, 92 डीएनए हो गए, 92 क्रोमोसोम्स हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। तो सेम इट इज़ अगर डॉटर सेल चाहिए होगा हमें, जब उसकी जो डिवीज़न होती है तो डॉटर सेल के पास भी 92 क्रोमेटिड्स और 92 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। और तो इसमें जो क्रोमोसोम की सेपरेटिंग होती है, उसमें अगर ये सेपरेट हो जाए तो डॉटर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम जाएंगे और 42 क्रोमेटिड्स जाएंगे। तो इसमें अब डॉटर जो सेल होता है उसके लिए अपने 92 क्रोमेटिड्स पूरे करने होंगे अगले डिवीज़न के लिए। जो अगला हमारा फेज़ आता है G2 फेज़ होता है। G2 फेज़ में क्या है, G2 फेज़ असल में चेक एंड बैलेंस फेज़ है। इसमें जो क्रोमोसोम्स हमारा डुप्लिकेट हुआ है, मतलब उसकी डुप्लिकेशन हुई है, सेम इट इज़ क्रोमोसोम बना है, उसके अलावा एंजाइम जो बने हैं जो उनकी चीज़ के लिए ज़रूरत होते हैं, हार्मोन जो बने हैं, वो दूसरे सेलुलर कंटेंट जो बने हैं जिसमें डुप्लिकेशन होती है, उसको चेक एंड बैलेंस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्रोमोसोम सही नहीं बना है तो यहाँ ये G2 फेज़ से रिटर्न होगा, मतलब थोड़े टाइम के लिए उसमें रहेगा, स्टॉप रहेगा। उसके बाद जब इसकी सही वो डुप्लिकेशन होगी तो अगले स्टेप में चला जाएगा। जब ये सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, इन सब की वो जो डुप्लिकेशन वगैरह हो गई है वो सही हुई है, तो दूसरा उसके बाद जो फेज़ आता है वो आता है माइटोसिस फेज़। माइटोसिस फेज़ असल में दरअसल क्या है, ये तो जो इंटरफेस था इसमें सारी डुप्लिकेशन और चेकिंग बैलेंस होती थी, लेकिन माइटोसिस फेज़ में रेप्लिकेशन होगी, जो हमारे डुप्लिकेट्स बने हैं उसकी रेप्लिकेशन होगी। और माइटोसिस के भी 4 स्टेज हैं, प्रोफेज़, एनाफेज़, मेटाफेज़ और टेलोफेज़। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो माइटोसिस जो होता है असल में दरअसल न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है उसकी डुप्लिकेशन होती है, इसकी रेप्लिकेशन होती है इसमें कैरियोकाइनेसिस में। माइटोसिस को कैरियोकाइनेसिस भी बोलते हैं। इसमें
न्यूक्लियर मटेरियल की डुप्लीकेशन होती है। जब बाकी जो साइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होती है, उनकी डुप्लीकेशन नहीं होती है। साइटोकाइनेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म वगैरह जो होते हैं, इन सब की डुप्लीकेशन होती है, यानी डुप्लीकेट होते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर इसका डॉटर सेल बन जाता है। और इसमें एक जो माइटोसिस से एक दूसरा फेस आता है बीच में, जिसको हम जी नॉट फेस भी बोलते हैं। जी नॉट फेस दरअसल क्या होता है, जब इस सब की डुप्लीकेशन होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डुप्लीकेशन होती है लेकिन वो डुप्लीकेट नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं, इसकी रिप्लिकेशन नहीं होती है। और कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपको G2 फेस में बताया था, अगर ये फॉर एग्जांपल अगर डुप्लीकेशन सही से नहीं हुई है इसकी, तो ये कुछ टाइम के लिए साइलेंट उसमें रहेगा। फिर इसकी जब डुप्लीकेशन सही होगी तो दूसरे फेस में चला जाएगा। इसी तरह जी नॉट फेस भी ऐसा है, जब किसी चीज़ की डुप्लीकेशन सही नहीं होगी तो ये जी नॉट फेस में कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर इसकी सही डुप्लीकेशन हो जाएगी तो ये आगे की तरफ दूसरा सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा। आगे हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सेल साइकिल प्रेजेंस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर जानदार में सेल साइकिल होता रहता है, क्योंकि हर जो जानदार होता है अपना डुप्लीकेट सेल बनाता रहता है। दिस डिवीजन साइकिल ऑफ द मोस्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 4 कोऑर्डिनेट प्रोसेस, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। द सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। ये एक जो सेल डिवीजन होता है वो एक सीक्वेंस के हिसाब से चलता है। द टाइम इज टेक टू कंप्लीट वन सेल इज़ द जनरेशन टाइम। और ये जनरेशन टाइम मतलब सेल जो डुप्लीकेट होता है ये एक ड्यूरेशन में चलता है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल की डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन होती है वो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। आगे फेसेस जो हमने आगे पढ़े, G1 फेस, G2 फेस, S फेस, उसके बाद M फेस हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेल साइकिल इज प्रोसेस फ्रॉम the end cell of division to the start from the next cell division. Eukaryotic cell is the divided approximately every 24 hours. The cell cycle is developed into basic parts, interphase and mitosis, जो मैं आपको आगे बता चुका हूँ कि मतलब ये एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल साइकिल है उसकी वो 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब इस डायग्राम को हम सही से देखें तो सेल साइकिल सही से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सेल मैच्योर होता है वो G1 फेस होता है हमारे पास। G1 फेस में क्या होता है, सेलुलर मटेरियल एक्सक्लूडिंग जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अलावा दूसरे जितने भी सेलुलर कंटेंट्स हैं जिसमें जो सेल डिवीज़न के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो सब इनकी यहाँ पे आके मैच्योर हो जाते हैं। फिर जो S फेस है, S फेस में क्या होता है, DNA कॉपीज़ बन जाती हैं, जैसे क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद G2 फेस में प्रीपेयर फेस और डिवीज़न चेकिंग एंड बैलेंस होता है, और जो चीज़ें सही नहीं हुई यहाँ आके उसकी वो जांचा जाता है। फिर इसके बाद माइटोसिस हो गया, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनारोफेज, टेलोफेज होता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस है जिसमें साइटोप्लाज्म को माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है। और ये सेल डिवीज़न कंप्लीट हो गया तो फिर आगे जो डॉटर सेल बनेगा वो डॉटर सेल डिवीज़न स्टार्ट करेगा। इसी तरह ये सेल साइकिल चलता रहेगा। इंटरफेस दरअसल क्या होता है, इंटरफेस इज़ द स्टेज बिटवीन 2 डिवीजन्स। इंटरफेस जो स्टेज होता है 2 डिवीज़न के बीच में होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है। इंटरफेस लीज फॉर 89 आवर्स। द इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 3 सब स्टेज, दे आर G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। करेक्टर्स ऑफ इंटरफेस की जो करेक्टर्स हैं वो देख लो। इट इज़ द रेस्टिंग फेज ऑफ ऑल सेल। इसमें देखो डुप्लीकेशन होती है, सेल की रेप्लिकेशन नहीं होती है। ये एक रेस्टिंग फेज में है, यहाँ सिर्फ नरिशमेंट मिलती है, फिर उसकी डुप्लीकेशन और उसकी कॉपीज़ बन जाती है, तो ये एक रेस्टिंग फेज है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। द फेज प्रिपेयर द सेल फॉर माइटोसिस। इसमें ये रेस्टिंग फेज होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें डुप्लीकेशन वगैरह होती है सेल की। नो डिवीजन ऑकर्स इन द सेल। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर हायर इन दिस फेज। G1 फेज क्या होता है, द G1 फेज इज़ द गैप पीरियड बिटवीन माइटोटिक फेज एंड द S फेज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट सेल्स।
G1 फेस दरअसल क्या है, इसमें ये रेस्टिंग फेस होता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स के अलावा दूसरे जो सेलुलर कंटेंट्स है सबकी डुप्लीकेशन होती है। इट इज़ द गैप पीरियड ऑफ फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। जब एक सेल साइकिल होता है, मदर सेल से डॉटर सेल बन जाता है और ये कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ आके गैप पीरियड होता है। यहाँ से फिर डॉटर सेल आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। जनरली दिस स्टेज फॉर 25 to 50% ऑफ द टोटल इंटरफेस। जो टोटल इंटरफेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, G1 फेस, S फेस, G2 फेस होता है, उसमें से 50% सिर्फ G1 फेस होता है। ड्यूरिंग दिस फेस RNA, mRNA, rRNA, tRNA एंड प्रोटीन एंड सिंथेसाइज, जो मैं आगे आपको बता चुका हूँ, समझाते चल मैं समझा चुका हूँ। द G2 फेस इज द गैप पीरियड बिटवीन S फेस एंड माइटोटिक फेस ऑफ द सेल साइकिल। G2 फेस इज द सेकेंड ग्रोथ फेस। द G2 फेस इज फॉलोड बाई माइटोटिक फेस, इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोप्लास्ट डिवाइडेड, एनर्जी स्टोरेज इंक्रीज। ये माइटोसिस है। एम फेस जो होता है, दिस इज़ अ डिवीजन फेस। जो इंटरफेस था वो डुप्लीकेशन फेस था, और ये माइटोटिक फेस डिवीजन फेस है। ऑफ द एम फेस हैज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 45 मिनट्स टू 1 आवर। देखो, एक हमारा जो बॉडी अंदर सेल की जो साइकिल है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। उसमें से जो इंटरफेस है वो 23.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, और बाकी जो 30 मिनट से 45 मिनट्स में माइटोटिक का हो गया और साइटोकाइनेसिस का ड्यूरेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। डिवीज़न ऑफ द न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है